जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आज जो है हमारा प्रेडिडेटर्स चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंड दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस लेफ्ट। इसमें क्या दिया है हमें? इसमें हमें दिया है ABCD इज अ पैडोग्राम गिवन है हमें। ABCD इज अ पैडोग्राम और E एंड F क्या बोला है? मिड पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड CD। E क्या है? मिड पॉइंट है AB के ऊपर और F क्या है? मिड पॉइंट है CD के ऊपर। अब क्या बोला है हमसे? शो दैट AF एंड EC। अब देखिए ये जो लाइन आपको AF, ये जो लाइन AF है, ये जो लाइन AF है और ये जो लाइन EC है, इसका मतलब क्या है? ये जो AF और EC लाइन है ना, ये ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है? डिवाइडिंग द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब आप ये बताइए कि डिवाइड क्या हो रहा है? ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। डिवाइड कौन हो रहा है? डिवाइड हो रहा है डायगोनल BD। और इस डायगोनल BD को डिवाइड कौन कर रहा है? AF और EC। इस डायगोनल BD को AF और EC तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें तीनों इक्वल पार्ट्स को इक्वल दिखाना है। दैट इज DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ को हमें इक्वल दिखाना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। डायगोनल डिवाइड हो रहा है, डायगोनल डिवाइड हो रहा है तीन इक्वल पार्ट्स में, और इस डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन कौन कर रहा है? AF कर रहा है और EC कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, क्योंकि देखिए हमें क्या पता है इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे इस्तेमाल में होगा। जैसे क्या सपोज कीजिए हमें अगर DP इज इक्वल टू PQ दिखाना है, तो DP और PQ का हमारे पास क्या ट्रायंगल हो जाएगा? DQC ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करनी है, तो ये जो PF लाइन है ना, ये जो PF लाइन है, ये क्या है? QC के पैरेलल होनी चाहिए। अब लेकिन हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे कुछ हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि PF और QC हमारे पास कुछ पैरेलल हो जाए या इक्वल हो जाए। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं गिवन। वैसे तो जो हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसमें क्या चाहिए होता है? हमें पैरेलल चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो आपको AECF दिख रहा है ना, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं, देन थिंग्स विल बी इजियर फॉर अस। तो एक काम करते हैं, हमें क्या पता है? हमें यह पता कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है हमें। अगर ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो आप ये बताइए कि AB इज इक्वल टू CD भी होगा, कॉमा, और AB पैरेलल टू CD भी होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो अगर मैं इसका आधा करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं दोनों साइड्स हाफ हाफ कर सकता हूँ, तो देखिए हाफ ऑफ AB, अब मैं क्या लूंगा? A लूंगा। अब मैं A क्यों लूंगा? क्योंकि मेरे को AEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं? AE और हाफ ऑफ CD का मैं आधा क्या लूंगा? CF लूंगा, DF लूंगा? आप बताइए। मैं लूंगा CF। क्यों? क्योंकि मेरे को AEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसका हो जाएगा CF हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम थिंग आई हैव टू डू, AE पैरेलल टू CF। अब मैंने आपसे ये बात इतनी बार बोली है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी प्रूफ हो जाए, पैरेलल भी प्रूफ हो जाए, दैट मींस क्या है? वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी प्रूफ हो जाए, पैरेलल भी प्रूफ हो जाए, दैट मींस आपका पैरेललोग्राम वो प्रूफ हो गया। तो अब इसके थ्रू मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट AEFC इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा इसका? वन पेयर ऑफ sides is equal and parallel। ये इसका रीजन हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड है, इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सुनिए, अब पहले हमें क्या दिखाना है? DP इज इक्वल टू PQ दिखाना है। अगर मेरे को DP इज इक्वल टू PQ है दिखाना,
तो विच ट्रायंगल आई हैव टू टेक, देखो आपको सिर्फ इतना ही देखना है डीपी और पीक्यू, आप ये देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, पूरा पूरा आना चाहिए। अब देखिए अब आप ये बोलेंगे कि सर कि डीपी और पीक्यू जो है ये क्या है, डी बी सी में भी तो आ रहा है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, दैट ट्रायंगल वी हैव टू चूज जिसमें सिर्फ डीपी और पीक्यू ही आ रहा है। अगर आपने डीक्यूसी लिया है तो उसमें डीपी भी आ रहा है, पीक्यू भी आ रहा है, पीक्यू भी आ रहा है, लेकिन हमें अगर डीपी और पीक्यू को इक्वल दिखाना है तो दैट ट्रायंगल वी हैव टू चूज जिसमें सिर्फ डीपी और पीक्यू ही आएगा। और ये ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। अब देखिए इन ट्रायंगल डी क्यू सी में हमें क्या पता है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। और हमें क्या पता है, पी एफ जो होगा ये पैरेलल टू क्यू सी होगा, क्यों होगा पैरेलल, अरे अभी तो हमने प्रूफ करा, ए ई एफ सी को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, और हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो अगर ए एफ पैरेलल टू ई सी होगा तो ए एफ का पार्ट दैट इज पी एफ और ई सी का पार्ट दैट इज क्यू सी, ये भी तो पैरेलल होगा, तो क्या होगा, पी एफ पैरेलल टू क्यू सी, रीजन क्या हो जाएगा, ए एफ पैरेलल टू ई सी। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए हमें F से मूव करना है और F से मूव करना है। अब देखिए कि ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, P पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट होगा या जहां पे भी टच होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट भी क्या होता है, उस ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट होता है। तो P भी क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अगर P जो है मिड पॉइंट है डी क्यू का तो क्या होगा, dp इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा पार्ट और बचा है, सॉल्व करते हैं उसको। लेट मी रब दिस वन। अब देखिए अब मैंने क्या है, ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल मैंने दिखा दिया। अब क्या दिखाना है मेरे को, अब मेरे को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिखाना है। अब इसके लिए विच ट्रायंगल आई हैव टू टेक ए बी क्यू, जिसमें सिर्फ पी क्यू और बी क्यू ही आए। ये कौन सा है मेरे पास ट्रायंगल, ए बी पी है मेरे पास ट्रायंगल, ए बी पी है, जिसमें क्या है पी क्यू और बी क्यू ही आए। वो कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी पी है मेरे पास ट्रायंगल को, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, अब देखिए हमें क्या पता है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अब देखिए हमें क्या पता है, ई क्यू जो है लाइन है ये ए पी के पैरेलल होगी, क्यों होगी पैरेलल, अरे अभी तो हमने ए एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करा है ना, तो अगर हमने ए एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ए एफ इज इक्वल टू ई सी होगा और ए एफ पैरेलल टू ई सी भी होगा। और अगर ए एफ पैरेलल टू ई सी है तो ए एफ का पार्ट दैट इज ए पी और ई सी का पार्ट दैट इज ई क्यू, ये भी तो आपस में पैरेलल होगा। अगर पूरी पूरी लाइंस पैरेलल होती हैं आपस में तो उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी आपस में पैरेलल होता है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ई क्यू पैरेलल टू ए पी, रीजन क्या हो जाएगा इसका, ए एफ पैरेलल टू ई सी, ये हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूं कि Q इज द, हाँ सॉरी, अब देखिए हमने E से स्टार्ट करा, कहां पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, टच करना या फिर इंटरसेक्ट करना ट्रायंगल की अदर साइड को Q पे कर रहा है, तो क्या होगा, Q भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BP का, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम। अब देखिए, अगर मेरे पास Q क्या है, मिड पॉइंट है BP का, तो PQ इज इक्वल टू BQ होगा, ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आई वांट टू टेल। अगर सपोज कीजिए कि हमें x इक्वल टू दे रखा है y और y इज इक्वल टू दे रखा है z। अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर मैं क्या है y से y को हटा सकता हूँ, आई कैन राइट x इक्वल टू z2, और मैं इसको एक वे में और लिख सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैं एक वे में और लिख सकता हूँ। x को ऐसे रहने दो, y क्या है दो बार आ रहा है, इसको एक बार ले लो, और z भी एक बार आ रहा है तो इसको एक ही बार ले लो, तो इसको ऐसा भी आई कैन राइट। अब देखिए dp एक ही बार आ रहा है तो dp ले लीजिए, bq हमारे पास dp हमारे पास एक ही बार आ रहा है, और pq हमारे पास दो बार आ रहा है, देखिए एक बार और एक बार, तो इसको दो बार आ रहा है तो इसको एक बार ले लीजिए। और क्या बच गया मेरे पास, अब जो सिंगल टाइम एक बार और बचा है BQ को, इसको और लिख दीजिए, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। हमसे क्या बोला, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। राइट एंगल है C पे, दैट मींस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। अब क्या बोला है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, मतलब ये जो M है ना भैया, ये M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ये M क्या है, मिड पॉइंट है AB का। अब यहां से हाँ, और AB क्या होगी, हाइपोटेन्यूज भी तो होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, पता होगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M से क्या है, एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, और M से जो हमने लाइन ड्रॉ है करी उसका नाम क्या है, MD। अब क्या बोला है, a line is drawn through the midpoint of AB and parallel to BC। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने M से लाइन ड्रॉ है ना करी, ये क्या है, पैरेलल है BC के। ये मैंने पैरेलल को थोड़ा सा शो करने के लिए ये थोड़ा साइन अजीब सा ड्रॉ करा है, सो डोंट माइंड इट प्लीज। हाँ, a line is drawn through the midpoint M of hypotenuse AB। ये जो M है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। AB क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अब देखिए M से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसका नाम क्या है, MD है, MD है ना। अब MD जो लाइन है ये है पैरेलल किसके, MD है पैरेलल टू BC। हमने यहाँ पे सब लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए, अब अगर मैं लगाता हूँ इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं यूज करता हूँ इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए हमें क्या पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, ठीक है। हमसे क्या बोला है, MD पैरेलल टू BC भी बोला है, ये गिवन है, गिवन है। हमसे क्या बोला है, MD पैरेलल टू BC होगा, तो क्या हो जाएगा, M से हमने लाइन करी स्टार्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे टच कर रही है, ट्राइंगल की अदर साइड को D पे कर रही है, तो D भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, रीजन लिख देते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए MD है, ये AC है, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में ना 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें ये दिखाना है कि MD और AC लाइन सेगमेंट के बीच में 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला जो एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल हमें प्रूफ करना है MD, और इसको बोल देते हैं एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता है, MD और BC क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल लाइंस है। और अगर सपोज कीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, अगर ये आपस में पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे क्या है,
एक लाइन एम डी है, एक लाइन बी सी है। ये ए सी इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये जो ए सी है इट इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन के ऊपर वाला एंगल है और ये जो लाइन के ऊपर वाला एंगल है ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं वाया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। ये लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर क्या है एंगल एम डी ए, लाइन के ऊपर क्या है एंगल बी सी डी या बी सी ए, दोनों इक्वल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। हाँ, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना ये क्या है ट्रांसवर्सल के, वरना दोनों इस साइड होने चाहिए वरना दोनों उस साइड होने चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज इट। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको लाइंस पैरेलल गिवन होंगी, अदर देन आप उनको यूज नहीं कर सकते हो। एम डी पैरेलल है बी सी के, तो एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमें दिखाना है सी एम और एम ए, तो इसके लिए क्या है सी एम को ही ज्वाइन कर लेते हैं। सी एम को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए इसमें क्या है, हमें सी एम और एम ए को दिखाना है इक्वल। सी एम ये रहा, एम ए ये रहा। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है ट्राइंगल मेरे पास और ये वाला जो ट्राइंगल है मेरे पास, मेरे को इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी पहले। अब देखिए इन ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल एम डी ए, और इसमें तीन चीजें आपको इक्वल दिखानी है। अब देखिए अगर ये है एंगल 90 डिग्री तो ये भी तो 90 होगा, 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा। एलपी से ले लो, या हमें क्या पता है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, 90 90 180 हो गया। तो एंगल एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी ए एम डी सी 90 डिग्री ईच। और बताइए और क्या इक्वल होगा, एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन हो जाएगा, एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब देखिए डी क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, तो ये जो एडी होगा ये डीसी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। एडी इज इक्वल टू डीसी, ऑलरेडी प्रूव्ड। अब तीन चीजें हो गई, लिख देता हूं अब मैं कि ट्राइंगल सी एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम डी ए। अब रूल देख लेते हैं, साइड एंगल साइड एस ए एस, ऐसे ऐसे। अब मैं क्या लिखूंगा, सी एम इज इक्वल टू एम ए बाई सी पी सी डी, आई कैन राइट, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है दूसरा, और मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ इसको, इतने पार्ट को मिटा देता हूँ यहाँ से। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आई शुड मेक ऑन विच चैप्टर, इधर इट शुड बी क्लास 9 और इट शुड बी क्लास 10। कमेंट करके आप मेरे को जरूर अपना आंसर कीजिएगा। अब देखिए सुनिए, सी एम इज इक्वल टू एम ए होगा वाया सी पी सी डी। अब देखिए हमें क्या पता है, सी एम हाँ एम ए जो होगा हमारे पास आ गया, सी एम इज इक्वल टू एम ए हमने क्या है प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसमें हमें ये हमारे पास सी एम इज इक्वल टू एम ए हो गया। अब देखिए एम ए जो होगा हाफ ऑफ ए बी होगा, एम ए जो होगा, इसमें लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, एम ए जो होगा ये हाफ ऑफ ए बी होगा, बिल्कुल होगा। एम ए जो होगा ना यहाँ पे ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी मेरे पास होगा। इसको मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही मेरे को प्रूव करना था और मेरा ये प्रूव हो चुका है।